बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पावन श्री पद पदम में दीन्हा सतगुरुवास, तम अज्ञान मिटाए कर किया ज्ञान प्रकाश। सेवा सतगुरुदेव की करे जो मन चितलाए, जन्म जन्म की मलिनता अंतर की मिट जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें। और सभी गुरुमुखों से एक विनम्र निवेदन है, कृपया सभी गुरुमुख इस सत्संग को अधूरा ना सुने। आधा अधूरा सुनने से आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि यह सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। यह ग्रंथ का सत्संग है। कृपया जो भी गुरुमुख इसे सुने आधा अधूरा ना सुने। आप गुरुमुख हैं, आप ग्रंथ को अधूरा ना सुने। आप लोगों से निवेदन है, जो भी इस सत्संग को सुने पूरा सत्संग सुने। पूरा सत्संग सुनने से हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सदगुरु दीन दयाल की यह लीला है। ग्रंथ में उनका लीला लिखा हुआ है और उस लीला को पढ़कर मैं आप सब लोगों के सम्मुख पहुंचाता हूं कि सदगुरु की लीला को आप लोग भी सुने। मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। आप भी परमार्थ के कार्य में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी परम पुरुष, परम पिता परमात्मा नारायण स्वयं परम पिता परमात्मा ही इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए और उन्होंने हम जैसे तुच्छ जीवों की कल्याण के लिए ही मानव रूप धारण किया। इसलिए जो उन्होंने लीला की है, उस लीला को जब हम सुनेंगे तो हम भी उन्हीं के प्रकार, उन्हीं के तरह आचरण करेंगे। और जब हम ऐसा आचरण करेंगे तो हमारे सद्गुरु दीन दयाल बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनकी वाणी है कि प्रत्येक गुरुमुख 2 घंटा भजन करे। और जो उनकी लीला है, जब हम उनकी लीला को सुनेंगे तो हमारे मन के अंदर सदैव ही भक्ति जागृत होगी, सद्गुरु के चरणों में प्रीत बढ़ेगी और हमारा मन भजन ध्यान में लगने लगेगा। अगर हम आधा अधूरा सुनते हैं सत्संग तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता और यह मन आपको संसार में लेकर चला जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपका मन श्री सद्गुरु दीन दयाल के श्री चरणों में जाता है। जिसका मन सद्गुरु के चरणों में लग जाता है वह संसारिक मोह माया के बंधनों से छूट जाता है। 84 लाख बंधन उसे नहीं जकड़ पाते और वह सद्गुरु के धाम चला जाता है। उसे काल का भय नहीं रहता है, क्योंकि अंत समय में सद्गुरु दीन दयाल ही आकर हम जीवों को अपने साथ ले जाते हैं। तो सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया सत्संग को पूरा सुने
और लाभ प्राप्त करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री आनंदपुर में सर्वप्रथम आपकी श्री मौज श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के श्री आनंद शांति भवन को एक विशाल भवन बनाने की हुई। आपकी यह मौज, आपकी यह श्री मौज थी कि यह स्थान अत्यंत सुंदर और नई रूपरेखा से तैयार हो, इसलिए इन रूपरेखाओं को सुंदर रूप से तैयार कराने में 3-4 मास से अधिक समय लग गया। इस रूपरेखा के बन जाने पर आपने अश्विन संक्रांति संवत 2021 तद अनुसार 16 सितंबर 1964 बुधवार भाद्रपद शुक्ला भादों दशमी को इस पावन स्थान की नींव निज कर कमलों से रखी तथा इसका उद्घाटन किया। आपने श्री प्रवचन फरमाए, इस सुरम्य भवन के निर्माण में चाहे जितना ही समय क्यों न लग जाए, परंतु यह भवन अत्यंत अनुपम होना चाहिए। आपकी श्री मौज के अनुसार इस भव्य भवन का निर्माण आरंभ हो गया। इस सारे भवन को अति सुंदर, अति सुरम्य संगमरमर की शिलाओं से तैयार किया गया। इस सारे भवन के अति सुरम्य संगमरमर की शिलाओं से तैयार करना था। यह कार्य शीघ्र ही होने वाला था, अतः यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शेष कार्य को पूरा करवाया। गुंबज का शेष भाग पूरा हो गया तथा इसके साथ साथ मार्च 1965 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में रंग रोगन, पंखे, ट्यूब आदि विद्युत का सब सामान लगवाकर इसे साज संवार कर एक अनुपम छटा युक्त कर दिया। तत्पश्चात श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की श्री आज्ञा को साकार रूप देने के लिए 14 अप्रैल सन 1965 तद अनुसार वैशाख संक्रांति संवत 2022 बुधवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस दयाल जी की प्रथम पातशाही जी की श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी की श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी की श्री मूर्तियां विराजमान करने के लिए फरमाया। अतः इस शुभ तिथि पर प्रातः समय इन 3 श्री मूर्तियों को एक पालकी में एक अनुपम सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान किया। यह अनुपम सुसज्जित सवारी निवास स्थान से बड़ी धूमधाम से निकली। मार्ग में हजारों की संख्या में प्रेमी जन, जिज्ञासु तथा शरणागतों ने इन दिव्य विभूतियों के श्री दर्शन करते हुए श्री गुरु महिमा के भजन गाए। जयकारों की ध्वनि दसों दिशाएं गूंज उठी। स्थान स्थान पर सवारी को रोक कर पुष्प वृष्टि की गई। कई उपवनों तथा सड़कों को पार करती हुई यह दिव्य झांकी श्री आनंद सर के तट पर आ पहुंची। श्री आनंद सर के तट पर श्री आनंद सर के पावन तट ने श्री परमहंस विभूतियों का हार्दिक अभिवादन किया। आज श्री आनंद सर भी मानो हर्ष में झूम उठा कि श्री परमहंसों की दिव्य आभा लिए इस झांकी ने उसे भी कृतार्थ किया है। यहाँ यह दिव्य झांकी 15-20 मिनट रुक कर पुनः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मार्ग पर चलती हुई श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंची। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने निज कर कमलों से इन दिव्य सुषमा युक्त श्री मूर्तियों को
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। दिव्य श्री स्वरूपों को पीतांबर पहनाए और श्री चरणों में पुष्प समर्पित किए। चंदन एवं केसर युक्त तिलक श्री मस्तक पर लगाया। फिर श्री आरती पूजा का कार्य आरंभ हुआ। आप साथ ही बनी हुई चौकी पर विराजमान हुए। यहाँ पर श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात सद्गुरु महिमा के गीत गाए एवं प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात श्री आनंद शांति भवन में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया गया। इसी दिन ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की पुण्यतिथि में पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया, जो मर्यादा अनुसार बैसाखी के शुभ पर्व पर 14 अप्रैल को किया जाता है। उसी दिन से अब तक प्रातः श्री आरती पूजा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा सायंकालीन आरती पूजा श्री आनंद शांति भवन में नियमानुसार हो रही है और सर्वदा के लिए यही नियम चलता रहेगा। आपकी मौज सत्संग हाल को बड़ा बनाने की हुई। यह हाल कमरा 20-21 वर्ष पहले बना था। श्री आनंदपुर दरबार से भक्ति की दिव्य किरणें भारत के कोने कोने में जगमगा उठी थीं। अतः श्री आनंदपुर में आने वाले जिज्ञासुओं के लिए यह स्थान अब छोटा था। इस हाल कमरे की छत भी टीनों की थी। अतः इसे विशाल भव्य भवन बनाने के लिए इसकी नींव आपने निज कर कमलों से 15 दिसंबर सन 1968 संक्रांति पौष रविवार को रखी। इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया। इसके अतिरिक्त आवास योग्य तथा अन्य आवश्यक स्थानों का निर्माण भी कार्य चलता रहा। श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य की अपेक्षा आपने गुरुमुखों के जीवन को उच्च आदर्शों में ढालने पर अधिक बल दिया। प्रत्येक कार्य नियमानुसार तथा करना अर्थात समय की पाबंदी आपने जीवन का मुख्य अंग बताया। जिस किसी प्रेमी को भी विशेष समय देना हो अथवा श्री दर्शन का समय तथा अन्य कार्य करने हो, आप समय की पाबंदी को विशेष महत्व देते थे। आप फरमाया करते थे कि जो समय का पाबंद नहीं उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरा भजन अभ्यास में दिल नहीं लगता है। मन को काफी एकाग्र करता हूं, परंतु ना जाने क्यों यह एकाग्र नहीं होता। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका कारण एक ही कारण है कि तुम नियमानुसार प्रतिदिन भजन अभ्यास नहीं करते हो। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार निश्चित समय कार्यालय में देना होता है तभी उसे वेतन मिल पाता है, इसी प्रकार तुम यदि भजन अभ्यास को भी नियमानुसार करो तथा निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न न करो तो देखो कैसे यह मन भजन अभ्यास में नहीं लगता है। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर ना बैठो। श्री प्रवचनों को सुनकर, इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर उस प्रेमी ने नतमस्तक हो वंदना की तथा घर जाकर श्री वचना अनुसार वह भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात वह पुनः श्री दर्शन के लिए आया तो श्री चरणों में उसने विनय की कि प्रभु,
आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं जन्म जन्मों तक आपका कृतज्ञ हूँ। वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता में झूम उठा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवाद गाने लगा। आप श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व अर्थात बैसाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते थे। आप प्रभों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे तथा वैसे भी कई बार निजी मौज में शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते थे। एक बार आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों को एकत्र कर श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रत हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। सद्गुरु दीन दयाल ने कहा, जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रत हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। इन चार बातों को आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं पर हैं बहुत महत्वपूर्ण। वे चार बातें कौन सी हैं? पहला है दरबार की हित चिंता अर्थात खैर ख्वाही। दूसरा है सच्चाई। तीसरा है सुमति। चौथा है समय की कद्र। दरबार की हित चिंता, जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि ना करो। दूसरा है सच्चाई, जो सद्गुरु दीन दयाल ने बताया, जहां तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढाला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा। तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन हैं, सच्चाई को राखो हमेशा अजीज। सच्चाई को रखो हमेशा अजीज। सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई। सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके पुनः सबको बताया है कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। तीसरा है सुमति। सुमति से रहो। यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। सांसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुख सद्गुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहां सुमत हो वहां ईर्ष्या, वैर, विरोध कुछ भी नहीं होता। वहां तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हर समय बरसता है। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप सब जानते ही हैं कि लंका के राजा रावण का क्या हाल हुआ। वह इतना विद्वान, इतना पंडित था कि परंतु वह वहां सब कुमत के डेरे डाल लिए तो सोने की लंका जलकर राख हो गई। कुमत से हृदय में अशांति, चिंता, कल्पना पैदा हो जाती है और सुमत से सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा है समय की कद्र। समय का सदुपयोग करो।
समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों पुण्यों का फल है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। फिर इस मानव जीवन के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक 14 भुवन 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा भजन सत्संग में लगाना चाहिए। यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय न गंवाओ। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय व्यर्थ न गंवाओ। किसी के अवगुण न देखो। दूसरों के अवगुण पर ध्यान देने से पहले हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। अतः दूसरों की मलिनता अपने अंदर ना भरो। हृदय में सद्गुरु का ध्यान बसाओ। अतएव इन 4 बातों को आचरण रूप में लाना है। इन्हें सदा स्मरण रखना है। कथनी मात्र से नहीं अपितु करनी रूप में इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख शांति आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत सत्पुरुषों की संगति मिली है। अतः भक्ति के आनंदमय स्रोत को प्राप्त करो। यही जीवन का सच्चा लाभ है। इस प्रकार आप यथोचित प्रवचनों उपदेश श्री आनंदपुर के निवासियों तथा सर्वसाधारण जिज्ञासुओं के सम्मुख फरमाया करते थे। आपकी वाणी में माधुर्य तथा ओज था। आपके उपदेशों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय में पूर्ण रूप से पड़ता था। आप इन नियमों का परिपालन परिपूर्ण रूप से कराने के लिए उपदेश दिया करते थे। श्री आनंदपुर के निवासियों तथा बाहर से आए हुए जिज्ञासुओं संगतों को आपने भक्ति का अंतर्मुखी मार्ग दर्शाकर सबको कृतार्थ किया। आपने एक विशेष कार्य यह भी किया कि पहले श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसी श्री आनंदपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रम अभी ट्रस्ट के नाम नहीं हुए थे। आपने सब आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। संत महापुरुषों के संबंध में क्योंकि यह आदिकाल से नियम चला आ रहा है कि वह अपने तद्रूप ध्येय पूरक तत्वदर्शी शिष्य को प्रथम वृष्टि में ही पहचान जाते हैं। इस नियमानुसार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने इस संप्रदाय के उन्नायक श्री स्वामी दर्शनपूर्ण आनंद जी महाराज को श्री स्वामी दर्शनपूर्ण आनंद जी महाराज जी को प्रथम दृष्टि में पहचान कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी को इनके विषय में प्रवचन फरमाए थे। आप भी इन पंचम पातशाही जी महाराज को विशेष दृष्टि से देखते थे। आप अपने समय में ही इनको सर्व अधिकार देकर इन्हें उच्च पद दे रहे थे। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की समिति में भी आप श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी ने इनको प्रमुख बनाया। इस प्रकार दरबार के सभी बड़े कार्यों की जिम्मेवारी इनको ही सौंप दी गई। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, ये स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी बड़े गुरमुख हैं। ये हमें बहुत ही प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं।
सब काम सच्चाई, खैर ख्वाही एवं नेक नियत से करते हैं। आपने शरणागति को विशाल रूप नहीं दिया। जो जीव भक्ति का अत्यधिक अभिलाषी हो, भक्ति मार्ग में आने वाले सुख दुख तथा प्रत्येक कष्ट को जिसमें सहन करने की क्षमता हो, उसे ही आप शरणागत बनाते थे। आप कृपा के भंडार थे, परंतु बाहरी रूप से यह जानबूझकर दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में कठिनाइयां अधिक होती हैं। शरणागतों को प्रायः आप ये प्रवचन फरमाया करते थे, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, बिना साच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। गुरु भक्ति का मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। सच्चाई पर चलने वाला ही इस मार्ग पर आ सकता है। यहां पर कायरों का काम नहीं है। अतः आपने प्रबल शक्ति, प्रबल भक्ति के अभिलाषियों को ही शरणागति प्रदान की। आपका अप्रैल सन 1964 से मई 1970 तक यही कार्यक्रम चलता रहा कि आप प्रत्येक पर्व पर श्री आनंदपुर पधारते, कुछ दिन यहां विराजमान रहकर पुनः श्री प्रयाग धाम में आसीन हो जाते। इन दोनों स्थानों पर आपने परमार्थिक कार्यों की उन्नति दी। आप दृढ़ संकल्प के विषय में कई बार श्री सद्वचन फरमाते थे कि यदि मनुष्य में किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हो तो कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। आप अधिकतर यह शेर फरमाया करते थे, मुश्किलें नेस्त की आसाना सवद, मुश्किलें नेस्त की आसाना सवद, मर्द बायद की हिरासाना शवद। अर्थात ऐसी तो कोई कठिनाई नहीं जिसे सरल ना बनाया जा सके। मनुष्य को चाहिए कि वह वीर पुरुष बने तथा कठिनाइयों से कदापि ना घबराए। इस पर किसी कवि ने भी कहा है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वह हो नहीं सकता। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य के लिए असंभव हो, केवल आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। संत महापुरुषों में अलौकिक शक्ति होती है, वे सब कार्य इसी शक्ति से करते हैं, परंतु गुप्त रूप से। बाहरी रूप से तो वे साकार मानव देह के रूप में साधारण कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसी दृढ़ संकल्प की पुष्टि का प्रमाण आपके सम्मुख आपने यूं दिया। एक बार सन 1967 में व्यास पूजा के शुभ पर्व के पश्चात जब आप श्री प्रयाग धाम के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने लगे तो उस दिन से 3-4 दिन पहले लगातार खूब वर्षा हो रही थी। श्री आनंदपुर से लगभग 28 मील की दूरी पर पचावली नदी है, जिसमें थोड़ी सी वर्षा होने पर भी बाढ़ आ जाती है। उसे पार करना कठिन हो जाता है। आपने नियमानुसार कार पर प्रस्थान किया तथा साथ में संगतों की एक बस भी श्री आज्ञानुसार कार के साथ चल दी। अभी कार श्री आनंदपुर में पेट्रोल पंप के समीप पहुंची ही थी कि श्री आनंदपुर के प्रमुख महात्मा जनों ने सोचा कि इतनी वर्षा हो रही है, अवश्य ही पचावली नदी में बाढ़ आई होगी। सभी महात्मा जन पेट्रोल पंप पर पहुंचे तथा वही कार रुकवाकर आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, कुछ दिनों के पश्चात श्री प्रयाग धाम जाने का कार्यक्रम बना लेना। शायद पचावली नदी में बाढ़ आई हुई हो, अतः हमारी यह विनय है कि आप अभी श्री आनंदपुर में कृपा करें। आपने फरमाया, अब हमने जाने का संकल्प कर लिया है, अतएव इस कार्यक्रम को नहीं बदल सकते। जब चले हैं तो श्री प्रयाग धाम ही जाएंगे। यह प्रवचन फरमाकर चल दिए तथा बस भी कार के साथ साथ चलने लगी। जब आपकी कार पचावली नदी के समीप पहुंची तो नदी में पानी खूब जोरों से बह रहा था, लेकिन अभी उसमें बाढ़ ना आई थी। आपकी कार तथा
साथ वाली बस ज्यों ही नदी से पुल को पार किया, ज्यों ही नदी के पुल को पार किया, त्यों ही नदी में एकदम से पानी का प्रवाह अत्यधिक तेज हो गया। कार के पार करने के केवल 5 मिनट बाद ही नदी में बाढ़ आ गई और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। कुछ लोग जो नदी के किनारे किसी कार्यवश खड़े थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उनके मुख से अनायास ही ये शब्द निकले कि शायद महापुरुषों के आगमन की बाट जो रही थी यह नदी अभी यह अपनी उछल कूद को रोके हुई थी। 3-4 घंटे के पश्चात पुनः श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधकों ने परस्पर परामर्श किया कि शायद पचावली नदी में बाढ़ आ चुकी हो। वहां जाकर श्री सद्गुरु दीन दयाल जी को विनय कर लौटा लाएं। 5-7 प्रबंधक ट्रक पर सवार होकर पचावली तक पहुंचे तो वहां क्या देखा कि यातायात रुका हुआ है। उन्होंने इधर उधर अपनी बस व कार को देखा। तत्पश्चात वहां पर किसी से पूछा तो पता चला कि केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार तथा श्री आनंदपुर की बस ज्यों ही नदी के पुल से पार हुई, त्यों ही नदी में बाढ़ आ गई। श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक वहीं से लौट आए। जब आप श्री प्रयाग धाम पहुंचे तो आपने सेवकों को ये श्री प्रवचन फरमाया कि देखो, दृढ़ संकल्प में कितनी शक्ति है। दृढ़ संकल्प से ही मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है। यदि जीवन दृढ़ संकल्प से भक्ति मार्ग में चलता जाए तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। दृढ़ संकल्प के आगे देवी शक्तियां भी स्वयं झुक जाती हैं। महापुरुषों के पास भी दृढ़ संकल्प की ही शक्ति होती है। जिस कार्य को वह आरंभ करते हैं उससे पीछे पग नहीं हटाते। यही कारण है कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार आपने अपने कर्मण्य जीवन से सेवकों को भी परिश्रमी, दृढ़ संकल्पवान एवं स्वावलंबी बना दिया। श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम जाते समय वहां से लौटते हुए इतनी लंबी यात्रा में संगतों की बस को 2 स्थानों पर रात्रि समय ठहरना पड़ता है। हर बार यही कठिनाई होती कि कभी तो विश्राम गृह अन्य लोगों द्वारा रुके हुए होते या कई बार अधिक रात्रि होने पर ये बंद पड़े होते। उस कठिनाई को दूर करने के लिए आपने श्री प्रयाग धाम तथा श्री आनंदपुर के मार्ग में 2 स्थान बनवाए। एक स्थान तो मनमाड रेलवे स्टेशन से 13 मील की दूरी पर सड़क के किनारे पर स्थान येवला जिला नासिक में श्री मौज के अनुसार बनाया गया। इस आश्रम का शुभ नाम श्री मुख से निज धाम फरमाया गया। दूसरा स्थान इंदौर शहर से लगभग 20 मील की दूरी पर राजपुरा के पास बनवाया, जिसका शुभ नाम श्री मुख से सुखधाम फरमाया। इन दोनों स्थानों के बन जाने पर बस द्वारा आने जाने वाली संगत को सुविधा हो गई। संत महापुरुष तो जिस कार्य को करते हैं उसमें सदा रहस्य छिपे ही रहते हैं। इन स्थानों के बन जाने का अभिप्राय केवल संगतों के आराम के साधन तक ही सीमित न रहा, अपितु साथ ही इन स्थानों पर आसपास के श्रद्धालु लोग जो भक्ति तथा परमार्थ के पथ में रुचि रखते थे वह भी लाभ उठाने लगे। जब भी आप कार में विराजमान होकर श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम पधारते तो मार्ग में मुख्य नगरों में अर्थात गुना, इंदौर, अहमदनगर आदि स्थानों पर 1 अथवा 2 घंटे ठहरकर गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन देकर कृतार्थ करते, श्री अमृत प्रवचनों से अशांत हृदयों को शांत करते। निज धाम तथा सुख धाम पहुंचने पर समीप के श्रद्धालु प्रेमी श्री दर्शन के लिए आ जाते और रूहानी लाभ प्राप्त करते। अब भी वही परंपरा चली आ रही है।
अब आपने जो स्थान परमार्थ हेतु बनवाए थे उनका नाम बदलकर नए रूप में प्रस्तुत किया। यह गांव में स्थित आश्रम का नाम तो पहले से ही श्री प्रयाग धाम रख दिया। अब अन्य स्थान जैसे पंचगनी जिला सितारा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने एकांतवास के लिए खरीद करवाया था, वह पंचगनी के नाम से पुकारा जाता था। इस आश्रम का नाम आपने आनंद धाम फरमाया। इस प्रकार से आपने सब स्थानों का नाम बदलकर उन्हें नया रूप प्रदान किया, अर्थात इन स्थानों में स्थित आश्रमों के नाम परिवर्तित होकर इस प्रकार हो गए। नया गांव श्री प्रयाग धाम, एवला निज धाम, राजपुरा सुख धाम, पंचगनी आनंद धाम, उरली दयाल धाम, अर्थात आपने इन आश्रमों का नामकरण कर महत्व प्रदान किया। श्री प्रयाग धाम संत महापुरुष धुरधाम से ही जो संदेश लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं उसी कार्य की पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर जिस स्थान को उन्होंने श्री चरणार विंदों से पवित्र करना होता है, ये सब उन्हें पहले से ही ज्ञात होता है। इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करते हुए वे गुप्त रूप से अपना कार्य करते जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जिस स्थान पर उन्होंने पदार्पण करना हो वहां जाने के लिए प्रथम कोई न कोई कारण बना देते हैं। इसी प्रकार आपने भी परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर वही कुछ किया जो कुछ आप धुरधाम से करने के लिए आए थे। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है और बताया जा चुका है कि आप अधिकतर समय श्री प्रयाग धाम में व्यतीत करते थे। श्री प्रयाग धाम ने तो मानो आपको हृदय स्थल पर आसन देकर अपने प्रेम के पास में बांध लिया था। आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं हैदराबाद आदि के प्रेमियों की अत्यधिक विह्वल पुकार से उन्हें भक्ति का अमृत पिलाने में संलग्न हो गए। इसके साथ साथ आपने श्री प्रयाग धाम को नव्य भव्य रूप भी देना था। आप श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते समय 50-60 शरणागत सेवकों को क्रम से बस पर भी प्रयाग धाम के लिए तैयार कर ले जाते। श्री प्रयाग धाम में भी प्रेमी जन विनय भरी पत्रिकाओं के द्वारा श्री आज्ञा मंगवाकर श्री दर्शन के लिए आते ही रहते थे। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री प्रयाग धाम को प्रारंभिक प्रारूप दिया। आपने उन अवसर पर आपने उस पर भवनों का निर्माण करवाया। श्री प्रयाग धाम में बाहर से आई हुई संगतें श्री दर्शन करके तथा आपके द्वारा भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न होती। आपने श्री प्रयाग धाम में इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करवाया। पहला नियम, जो भी प्रेमी गुरुमुख श्री प्रयाग धाम में आए उनके लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो भजन अभ्यास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई प्रेमी इससे अधिक भजन अभ्यास करे उसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अधिक प्रसन्नता होगी। दूसरा नियम, दोनों समय श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा में सम्मिलित होना। तीसरा नियम, लंगर की सुव्यवस्था में अति उत्तम संशोधन कर दिया, दोनों समय लंगर में ही भोजन करना। चौथा नियम, किसी की निंदा चुगली व्यर्थ की बातों में ध्यान न देकर अधिक से अधिक समय भजन अभ्यास करने में लगाना। पांचवा नियम, सेवा पर निश्चित समय पर पहुंचना तथा हृदय में गुरु सेवा का भाव लेकर निष्काम कर्तव्य निभाना। छठवां नियम, अपने आचरण को पवित्र तथा शुद्ध रखना एवं सबके साथ प्रेम और सभ्यता का व्यवहार करना। सातवां नियम, समय की कद्र करना एवं प्रत्येक कार्य को यथा समय पर करना। आठवां नियम, भक्ति के नियमों को अपनाते हुए सदा श्री आज्ञा में तत्पर रहना। नौवां नियम, सच्चाई, हमदर्दी,
सहनशीलता आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करने में तत्पर रहना। 10वां नियम, हर समय अपने लक्ष्य जीवात्मा के कल्याण को सम्मुख रखते हुए अमली जीवन बनाना। आप अपनी मौज में कई बार ये वचन फरमाया करते थे कि पृथ्वी पर अथवा आकाश पर या यूं कहिए कि विश्व में जो भी कुछ दिखाई देता है अर्थात नदियां, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि ये सब जीव के अंदर हैं। भजन अभ्यास की कमाई से इन्हें देखा जा सकता है। बाहर तो पानी की नदियां हैं और अंदर दूध की नदियां बह रही हैं। वृक्षों पर हीरे लाल लटक रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। जो जीव भजन अभ्यास की कमाई करता है वही इसे देख सकता है। इससे भी अधिक न जाने अंदर क्या क्या है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह आनंद चिरअस्थायी तथा शाश्वत है। यह रस श्रवण करने से नहीं अपितु अनुभव करने से आता है। जिसने भी अंतर्मुख सुरत कर लिया, जिसने भी अंतर्मुख सुरत कर सहज समाधि में ध्यान लगाया, वही इन दृश्यों को देख सकने में समर्थ हो सकता है। क्योंकि संतों ने लिखा भी है कि तेल स्वाद तदाओ आदा, जा घृत स्वाद न लिया, घृत स्वाद लिया जद तेली, ता बहु विस्मिद थिया, कहिंदा घृत अजेहा आहा, ता मैं तेल क्यों पिया, चूहड़ होड़ रसायन तुच्छ, सब जातो जा नाम रसायन पिया। अर्थात तेल से बनी हुई वस्तुओं को खाने वाले मनुष्य को तब तक वह वस्तुएं अधिक स्वादिष्ट लगती हैं जब तक उसने घी से बनी हुई वस्तुओं को नहीं खाया। जब उसने घी से बनी वस्तुएं खाकर देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा कि यदि मुझे यह पता होता कि घी का स्वाद ऐसा होता है तो मैं तेल से बनी वस्तुएं कदापि न खाता। संत फरमाते हैं कि जब नाम रूपी रसायन का आनंद अनुभव होने लगता है तो शेष सभी रसायन तुच्छ भासने लगते हैं, उनका स्वाद फीका हो जाता है। अर्थात जब तक जीव माया के घेरे में फंसा हुआ है तब तक इसे संसारी सुख ऐश्वर्य अति उत्तम लगते हैं, परंतु जब संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो और भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है तो इसे विदित होता है कि भक्ति में कितना आनंद है। तब गफलत में बिताए हुए समय के लिए पश्चाताप करता है। जब तक सुरति अंतर्मुख होकर आंतरिक दृश्यों को नहीं देखती तब तक इसे दुनियावी सुख ऐश्वर्य अच्छे लगते हैं। अतः सुरत को बाह्य पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है और परम धर्म है। आपने समय समय पर श्री पावन वचन फरमाकर प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराया तथा साथ साथ में श्री प्रयाग धाम में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री वचना अनुसार निर्माण कार्य करवाते गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के समय में श्री दर्शनों के लिए छोटा हाल, कमरा तथा निवास के लिए कुछ कमरों का निर्माण हुआ। अब चूंकि संपूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व अन्य कई शहरों में भक्ति परमार्थ की ज्योति की किरणें तीव्र गति से प्रकाश फैला रही थी, अतः श्री दर्शनों के लिए यह हाल कमरा अब छोटा था। आपने इस हाल कमरे को एक भव्य विशाल भवन के रूप में बनवाने की योजना बनाई। अतः इस हाल कमरे की नींव की खुदाई तथा दीवारें 1 वर्ष में तैयार हो गईं। सन 1968 में आपने इस हाल कमरे की छत के लिंटर का मुहूर्त किया। आप मिक्सचर मशीन के समीप विराजमान हो गए। सेवक जन आपके सम्मुख खड़े थे। आपने सेवकों को फरमाया कि यदि कुछ अन्य मजदूरों की आवश्यकता हो तो समीपवर्ती गांव से बुला लाओ। सेवकों ने विनय की कि प्रभु आपकी कृपा से कार्य संपूर्ण हो जाएगा। उपस्थित इंजीनियरों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु ये तो केवल 50-60 व्यक्ति हैं
तथा साथ में अन्य नौकरों को भी मिलाने से केवल 80-90 ही होंगे। यह कार्य बहुत बड़ा है। इस प्रकार 2-3-4 दिन इस कार्य में लग जाएंगे। आपने फरमाया कि कार्य आरंभ करो, कुदरत स्वयं सहायता करेगी। आपने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। प्रेमियों गुरुमुखों में नव उत्साह का संचार हो गया। कार्य आरंभ हो गया। आप समीप ही विराजमान रहे। सेवक अत्यंत प्रसन्नता के साथ सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप उनकी सेवा में उत्साह बढ़ाने के लिए 2-3 घंटे बाद क्रम से 7 सेवकों के समीप बुलाते तथा उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते। इस प्रकार प्रेमी सेवक साथ ही साथ श्री दर्शन का आनंद लेते हुए सेवा में संलग्न रहे। दिन रात एक करके सेवा में जुट जाने से यह कार्य 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। जब कार्य समाप्त हुआ तो सेवकों ने जयकारों के स्वर से 10 दिशाओं को गुंजा दिया। आपने कार्य की समाप्ति पर सब गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र कर श्री प्रवचन फरमाए। जो गुरुमुख प्रेमी सेवा में भाग लेकर हित चित्त से सेवा करते हैं, उनके समान त्रिलोकी में बढ़कर कोई नहीं है। उनके समान त्रिलोकी में बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि गुरु दरबार की सेवा बड़े पुण्य जन्मों की कमाई से मिलती है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है, गुरु की सेवा चाकरी करिए मन चितलाए, कहे कबीर निज तरन को नाही और उपाय। ज्ञान ध्यान अरु योग तप, ज्ञान ध्यान अरु योग जप, गुरु सेवा समनाही। भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। अर्थात सद्गुरु की सेवा टहल आज्ञा अनुसार मन चित लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि भवसागर से तरने के लिए इससे उत्तम साधन अन्य नहीं है। ज्ञान ध्यान योग व जप तप जितने भी साधन हैं, ये गुरु सेवा की समानता नहीं कर सकते। जो निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करता है, उसे भक्ति मुक्ति और परम पद सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुमुखों की सेवा के फलस्वरूप ही यह कार्य शीघ्र पूरा हो गया। आपके समीप कुछ महात्मा जन व भक्त जन खड़े थे। उन्होंने विनय की कि प्रभु, आपकी कृपा से ही सब काम पूरा हुआ है। इतना कहकर सबने दंडवत वंदना की। आपने फरमाया कि शक्ति तो चाहे मालिक की होती है, परंतु महापुरुष सदा युग युगांतरों से अपने सेवकों का मान बढ़ाते ही आए हैं। जैसे त्रेता में शक्ति तो श्री रामचंद्र जी की महाराज जी की थी, परंतु उन्होंने सेवकों को मान बढ़ाने के लिए हनुमान जी की सेवा को प्रमुखता दी। द्वापर युग में शक्ति तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की थी, परंतु भगवान ने नाम अर्जुन का ही किया। स्वामी तो सदा सेवकों को उच्च दर्जा ही देते हैं। अतः सेवक बनने के लिए सेवक के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए गुरुमुखों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस प्रकार आपने इस हाल कमरे का निर्माण करवाकर इसे एक भव्य विशाल भवन में तैयार करवाया। इसके अतिरिक्त संगतों के निवास के लिए आपने हवादार विशाल कमरे, भोजनालय, लंगर, स्नान गृह तथा अन्य कई स्थानों की रचनाएं करवाई, जिससे कि संगत को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। साथ ही श्री प्रयाग धाम को एक सुंदर अनुपम रूप देने के लिए पार्क तथा उद्यान बनवाए। इन पार्कों को बनवाने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया, परंतु आपने फरमाया कि इन पत्थरों के स्थान पर अनाज और फूल पैदा करने हैं। आपने सेवकों में उत्साह भरकर
स्थान स्थान से पत्थरों के ढेर को दूर करवाए, बुलडोजर से जमीन समतल करवाकर कितनी ही मिट्टी डलवाई और फिर उपज योग्य जमीन बनवाकर यहाँ पर उद्यान, पार्क तथा खेत बनवाए, जिसके फलस्वरूप आज श्री प्रयाग धाम एक परमार्थिक केंद्र के रूप में अपनी ही शोभा पर इठला रहा है। दर्शनार्थ संगतें इस वातावरण में पहुंचते ही स्वयं कह उठती हैं कि यहाँ श्री प्रयाग धाम में एक अनूठे आनंद की प्राप्ति होती है। भजन अभ्यास करने के लिए मन स्वयं ही इच्छा करता है। सुरत निर्मल वातावरण को पाकर स्वतंत्र होकर स्वयं शब्द में लीन होकर आनंद प्राप्त करती है। यह सब प्रताप था आपके भजन अभ्यास के नियम को पूर्ण रूप से परिपालन करवाने का। अब भी श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी इस परमार्थिक केंद्र श्री प्रयाग धाम को और भी विशाल रूप देने में निरत हैं। दिव्य झलकियां। एक बार एक भगत जी के दिल में विचार आया कि नाम तो एक ही है, इसे प्रतिदिन नियम पूर्वक जपना क्यों आवश्यक है। उसने एक दिन समय पाकर आपके श्री चरणों में इस विचार के विषय में निवेदन किया। आपने प्रवचन फरमाए कि हम चू आहन गरचे तीरा है कले, हम चू आहन गरचे तीरा है कले, सैकले कुन सैकले कुन सैकले। अर्थात जिस प्रकार लोहे पर जंग चढ़ाने से, जिस प्रकार लोहे पर जंग चढ़ने से लोहा काला हो जाता है, यदि उसको साफ करना हो तो उसे बार बार रगड़ो, रगड़ से ही जंग दूर होगा और लोहा चमकीला व साफ निकल आएगा। वैसे ही मन पर आए हुए विषय विकारों के जंग को दूर करने के लिए भजन अभ्यास को लगातार करना आवश्यक है, तभी आत्मदृष्टि प्राप्त होगी। यह जीव जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में फंसा हुआ है। इसके मन पर मोह माया का गहरा जंग चढ़ गया है। उस जंग को मिटाने के लिए नाम की रगड़ से मन को मांझते जाओगे। यह स्वच्छ और निर्मल होकर आनंद के धाम में पहुंचने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए निरंतर नाम का सुमिरण करना आवश्यक है। अथवा यूं समझो कि जैसे घर की सफाई नित प्रत ना की जाए तो घर में कितना कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, जिसे साफ करना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार मन की सफाई भी नित प्रत होनी आवश्यक है। आप प्रायः फरमाया करते थे कि जो जीव हृदय से दृढ़ निश्चय से जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहे कर सकता है। इसके लिए केवल यह बात आवश्यक है कि श्रद्धा विश्वास अटूट हो। जब भी प्रेमी प्रियतम को प्राप्त करने की चाह करे, उसकी विनय में आर्त स्वर, हार्दिक वेदना तथा दृढ़ विश्वास समाहित हो, तो फिर इष्ट देव को भी विश्राम नहीं आता। प्रियतम सदा प्रेमियों की तारों में बंधे हुए होते हैं। इसी का ही एक प्रत्यक्ष रूप यह है कि आप श्री प्रयाग धाम से आनंद धाम पंचगनी में मई जून के मास में एकांतवास के लिए जाया करते थे। यहाँ श्री आज्ञा के बिना कोई नहीं जाता। यहाँ श्री आज्ञा के बिना स्वयं कोई नहीं आ सकता था। आपका यह नियम था कि श्री प्रयाग धाम में हर रविवार को भंडारा किया करते थे। अतः आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते तथा शनिवार के दिन पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा करते थे। आप अपने नियमानुसार आनंद धाम में विराजमान थे। एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भक्त तोला राम जी, जो भारत से उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहां से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों के मिलने के लिए आए। वहां से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए।
उनके संबंधी माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। भगत जी के दिल में गुरु भक्ति व सद्गुरु प्रेम की चाह अत्यधिक थी। उन्होंने स्पेन में भी आरती पूजा का कार्यक्रम नियमानुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा तथा प्रेम की एक लहर झूमी की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पहले श्री दर्शन करके फिर घर जाना चाहिए। वह स्पेन से बंबई पहुंचे तो उन्हें किसी प्रेमी से यह सूचना मिल गई कि श्री सद्गुरु दीन दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। वह शीघ्र ही बंबई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। मार्ग में भक्त जी ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कितनी ही विनतियां की, कितनी ही बार वंदना की तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा आंखों में प्रेम अश्रु बहाकर व्यक्त की। यह प्रेम की तार तो आनंद धाम में विराजित श्री सद्गुरु दीन दयाल जी श्री चौथी पातशाही जी तक पहुंच गई, परंतु बाहरी रूप से अभी परीक्षा शेष थी। जिस समय वह प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुंचा उस समय अभी प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयाग धाम में पहुंचते ही उसे पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंद धाम को कृतार्थ कर रहे हैं। दिल से एक गहरी ठंडी सांस निकली। यहाँ पर अन्य महात्मा जन एवं भक्त जन को जो सेवा में ठहरे हुए थे, उन्होंने भगत जी को काफी समझाया कि श्री सद्गुरु दीन दयाल जी तो शनिवार को यहाँ कृपा करेंगे, कोई 1-2 घंटे की बात नहीं, यात्रा की थकावट भी होगी, अतः भोजन कर विश्राम करो। भगत जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन के बिना भोजन बिल्कुल न करूंगा। उधर उसी दिन बुधवार प्रातः होते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में आवश्यक कार्य है, इसलिए हमें शीघ्र ही वहां जाना है। अतः बिना कोई सूचना दिए ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार शाम काल के समय श्री प्रयाग धाम ही पहुंच गई। सभी प्रेमी भक्त प्रसन्नता में झूम उठे। भक्त तोलाराम जी के हर्ष की सीमा न रही। आपने पहुंचते ही फरमाया, भक्त तोलाराम जी क्या हाल है? भगत जी ने गदगद कंठ से उत्तर दिया कि अंतर्यामी प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी ही कृपा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख ये श्री प्रवचन फरमाए कि जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सद्गुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है तो सद्गुरु को भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। आवश्यकता है केवल सुरत को एकाग्र कर सद्गुरु के ध्यान में विलीन कर देने की। दृढ़ निष्ठा तथा अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुंचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन कर भगत जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयाग धाम में ठहर कर पुनः श्री आज्ञा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रेम पुंज प्रकटे जहां तहां प्रकट हरि होए, दया दया कर देत है श्री हरि दर्शन सोए। दया दया कर देत है श्री हरि दर्शन सोए, अर्थात जिस हृदय में अत्याधिक प्रेम प्रकट होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता है केवल यथार्थ प्रेम की। तीसरा है, इस प्रकार एक बार श्री सद्गुरु दीन दयाल जी आनंद धाम में विराजमान थे। महात्मा सुख सागरानंद जी के उपदेशी एक भगत पारसी जी थे।
वे विदेश में रहते थे। जब वे भारत में आने लगे तो एक दो अंग्रेज उनके साथ भारत यात्रा के लिए आए। उन्होंने भगत जी से कहा कि हमारा दिल चाहता है कि हम भी भारत के किसी महापुरुष का दर्शन करें। भक्त जी उस समय तो चुप रहे, परंतु ज्यों ही बंबई पहुंचे तो उन्हें पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंद धाम में विराजमान हैं। वे सीधा ही उन अंग्रेजों को साथ लेकर आनंद धाम पहुंचे। श्री हुजूरी में उपस्थित होकर उसने अंग्रेजों को इंग्लिश में कहा कि आज आप अपने मन की भावना को पूर्ण कर लो, ये महापुरुष आपके सामने विराजमान हैं। उन अंग्रेजों ने सचमुच ही आपको पाकर हृदय में आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विनय की तथा भक्त पारसी जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इसके साथ साथ उसने प्रवचनों का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर उनको सद्वचन सुनाए। उन्होंने विनय की कि भगवान, विदेश में शारीरिक सुख ऐश्वर्य की तो कमी नहीं, परंतु आत्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं है। वहां तो आध्यात्मिकता की ओर किसी का ख्याल कम ही जाता है। अतएव ऐसा आत्मिक आनंद सुलभ नहीं होता जैसा कि यहां उपलब्ध हो रहा है। आपने फरमाया, सूर्य की किरणों से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे तथा चंद्रमा की किरणों से यदि कोई उष्णता प्राप्त करना चाहे तो ये उसे कदापि नहीं मिल सकते। यदि कोई शारीरिक सुख ऐश्वर्य में मानसिक आनंद की शांति खोज करे तो उसे प्राप्त होना असंभव है। इच्छाएं तृष्णा रूपी अग्नि के लिए ईंधन है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी तृष्णा रूपी अग्नि प्रचंड होती जाएगी। अतः इस अग्नि को शांत करने के लिए संत महापुरुष ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करते हैं। जो जीव इस धारा में मज्जन करते हैं वे आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति से ही अंतर्दृष्टि खुलती है, जिससे वास्तविक सुख का अनुभव होता है। उन अंग्रेजों ने इन पावन वचनों को भक्त पारसी जी ने इन पावन वचनों को भक्त पारसी जी से इंग्लिश में श्रवण किया तथा 2-3 घंटे के बाद नाम दीक्षा लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में भक्त पारसी जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सचमुच ही ये पहुंचे हुए महापुरुष हैं। मुखमंडल की आभा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।